हेलो स्टूडेंट, यदि आप क्लास 5 में पढ़ते हैं, कक्षा 5 में पढ़ते हैं और आप एक जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरा है तो छात्रों आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप सबके लिए टॉप 10 महत्वपूर्ण जवाहर नवोदय विद्यालय का प्रश्न लेकर के आए हैं। छात्रों ये हर साल पेपर में पूछता रहता है, तो छात्रों आपको वीडियो कहीं भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। जो आपको समझ में नहीं आता है आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। छात्रों यदि आप नवोदय विद्यालय 2024 की तैयारी करना चाहते हैं तो फिर आप इस चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके सबसे पहले। छात्रों इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और इसको समझना है, ठीक है, क्योंकि ये हर साल आपके पेपर में पूछता रहता है। तो नवोदय विद्यालय 2024 की यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो फिर वीडियो को आप पूरा देखिए, ठीक है। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उसके प्रश्नों को पढ़ना शुरू करते हैं। छात्रों निर्देश प्रश्न 1 से 80 तक, प्रत्येक प्रश्न में 3 समस्या आकृतियों के बाद चौथी के स्थान पर प्रश्न सूचक चिन्ह बना हुआ है। पहली 2 समस्या आकृतियों में परस्पर संबंध है, तो यहाँ पर पहली दूसरी समस्या आकृतियों में परस्पर संबंध है और प्रश्नवाचक सूचक चिन्ह जो बना हुआ है वह यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और आकृतियों में परस्पर एक संबंध है। इसी प्रकार आपसी संबंध तीसरी और चौथी समस्या आकृतियों के बीच भी होना चाहिए। उत्तर आकृतियों में से एक ऐसी आकृति चुनिए जो प्रश्न सूचक चिन्ह वाले स्थान के लिए ठीक बैठ सके। सही उत्तर चुनकर उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न संख्या के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। छात्रों आपकी समस्या आकृति होगी और इधर आपकी उत्तर आकृतियाँ हो गई। इसमें परस्पर संबंध है, इसमें भी एक संबंध होना चाहिए। तो वही छात्रों आपको A, B, C और D में से ढूंढ के पूरा करना है। तो देखिए सबसे पहले इस चित्र को देखिए, ये जो ब्लैक वाला है इस साइड में है और वाइट वाला इस साइड है। अब उसी प्रकार से ये विपरीत दिशा में हो गया है। अब ब्लैक वाला इस साइड है और वाइट वाला इस साइड है, तो उसी प्रकार से आपको खोजना, जैसे ये ब्लैक वाला इस साइड है और वाइट वाला उस साइड है। तो अब हमें इसमें क्या चाहिए, ब्लैक वाला इस साइड चाहिए और इस साइड चाहिए, और वाइट वाला इस साइड चाहिए। इसलिए यहाँ पर जो चित्र बनेगा तो वह आपका किस में है, डी में है। तो डी वाला बिल्कुल सही होगा छात्रों, ऐसे ही आपको देखिए करना है। उसी प्रकार से अब प्रश्न नंबर 2 को देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 में कौन सा सही होगा, तो वही आपको करना है। इसमें देखिए परस्पर संबंध है। इसका देखिए ऊपरी परत में जो ब्लैक बना है और बीच वाले में वाइट है, तो वही चीज़ अब बीच में वाइट है और ऊपरी परत में ब्लैक है। तो उसी प्रकार से इसमें देखिए ऊपरी परत में क्या है आपका ब्लैक है और बीच में वाइट है। तो अब हमें बीच में वाइट चाहिए, ऊपरी परत में ब्लैक चाहिए। तो देखो वह किस में चित्र है, तो वह चित्र देखिए आपका ए में है। तो ए वाला आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। तो चलिए तीसरा प्रश्न नंबर तीसरा, तो इसका देखिए आपको स्वयं से करना है। इसे आपको स्वयं से करना है, क्योंकि मैंने 2 प्रश्नों को भी बताया, आपको समझाया। तो मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन छात्र इस प्रश्न का सही से जवाब दे पाते हैं। तो इसमें देखिए क्या संबंध है, इसमें और इसमें क्या संबंध होना चाहिए, ठीक है। A, B, C और D में से चलिए कमेंट में फटाफट बताइए। चलिए कुछ छात्र जवाब दिए होंगे, तो चलिए मैं इसका आंसर भी आपको बता देता हूं। तो जो आपका प्रश्न नंबर 3 है, प्रश्न नंबर आपका 3 है, इसका आपका जो सही होगा वह बी वाला होगा, ठीक है। चलिए ये भी क्लियर होगा आपको। चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। छात्रों प्रश्न नंबर 4 है, इसमें देखिए एक बिंदु, ठीक, एक वाइट बिंदु है। अब यहाँ पे 3 आपको मिला क्या है, ब्लैक बिंदु। तो अब हमारा एक त्रिभुज है, तो हमें वाइट त्रिभुज चाहिए, ठीक है, वाइट वाला। तो वह हमारा ए में है, तो ए वाला बिल्कुल आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें परस्पर संबंध है, तो इसमें और इसमें भी परस्पर संबंध होना चाहिए। उसी पर जब इसमें वाइट बिंदु है तो इसमें ब्लैक बिंदु है, 3 थे। जब इसमें एक वाइट बिंदु है तो इसमें 3 थे ब्लैक बिंदु आया है, 3 ब्लैक बिंदु आया है। जब इसमें एक ब्लैक त्रिभुज आया है तो इसमें 3 ब्लैक वाइट त्रिभुज चाहिए हमें, तो 3 वाइट त्रिभुज ए में है, तो ए वाला आपको बिल्कुल सही होगा, ठीक है। और चलिए प्रश्न नंबर 5 को देख लेते हैं। तो छात्रों अब ये आपका प्रश्न नंबर 5 आ गया। तो इसमें देखिए क्या है, आपका एक वाइट वृत्त है, ठीक। अब इसमें क्या हुआ है कि एक वृत्त बना करके इसमें एक त्रिभुज बना दिया गया है, ठीक है। तो उसी प्रकार से इसमें देखिए त्रिभुज है, तो अब हमें क्या चाहिए, अब हमें एक ऐसा चित्र चाहिए जो कि त्रिभुज हो, अंदर से वाइट हो और बीच में उसके ब्लैक हो। समझ रहे हैं, जैसे इसमें दिया गया है, जब ये वाइट है, ये वाला जो वृत्त है वाइट है, इसके अंदर ब्लैक त्रिभुज है, तो उसी प्रकार से ये चीज़ हमें वाइट में चाहिए और इसके बीच में क्या चाहिए हमें, इसके बीच में हाँ ब्लैक
वृत्त चाहिए। तो प्रश्न नंबर जो आपका 5 है इसका आपका बिल्कुल सी वाले में देखिए वैसा चित्र हम जो कह रहे हैं वैसा सी में है, तो इसलिए सी वाला आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए ये भी क्लियर होगा आपको। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। छात्रों देखिए, यदि आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है, कोई डाउट रह जाता है, तो आप कमेंट में देखिए पूछिए, और ये मत सोचिए कि हम कैसे पूछेंगे। तो आपको देखिए शर्माना नहीं है, बिल्कुल पढ़ाई आपको मन से करना है, अच्छे से करना है, क्योंकि 2024 की पेपर आपका भी अभी टाइम है, तो आप अच्छे से भी तैयारी करते रहें जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 6 को देख लेते हैं अब। तो प्रश्न नंबर 6 में देखिए, इसमें देखिए क्या चित्र बना हुआ है। अब ये जब ये इसमें आया है, ये चीज़ ब्लैक वाला यहाँ पे आ गया है इसमें आकर के, और मतलब आप ये समझ सकते हैं कि ये जो है बस थोड़ा सा घूम गया है। चित्र तो वही है, बस थोड़ा सा ऐसे टर्न ले लिया है यहाँ पर आकर के। तो वही चीज़, यही चित्र हमें चाहिए, बस थोड़ा सा यहाँ पे ये होना चाहिए, ये वाला चीज़ यहाँ पे होना चाहिए, मतलब इसे घूम गया है थोड़ा सा। तो वैसा देखिए आपका किस में दिख रहा है, तो वैसा तो हमारा सी में दिख रहा है, तो सी वाला हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, सी वाला आपका बिल्कुल सही होगा। छात्रों आई होप कि आपको प्रश्न नंबर 6 भी क्लियर हो गया। चलिए प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं। छात्रों ये प्रश्न नंबर आपका 7 है। इसमें देखिए एक त्रिभुज इसको समझ लीजिए, या फिर इसको त्रिभुज नहीं, इसको देखिए कुछ और बोला जाता है, भी थोड़ा सा कंफ्यूज हैं हम। तो हाँ 90 डिग्री का देखिए ये है आपका, तो ये सब छोड़िए, आप ये समझिए कि यहाँ पे एक चित्र है, ये जो चित्र है वही यहाँ पे है, पर छोटा छोटा 2 चित्र बना हुआ है। ये जो चित्र बना हुआ है इसमें 2 छोटे छोटे त्रिभुज चित्र बने हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, अब बड़ा चित्र है तो हमें यही चित्र चाहिए और छोटा में 2 चाहिए, समझ गए। तो यही चित्र हमें चाहिए, छोटा में चाहिए। अब ब्लैक वाला इस साइड देखिए है, इसमें भी दोनों ब्लैक साइड इसी साइड में है, तो ये ऐसा चित्र चाहिए, बस छोटा छोटा 2 हमें चाहिए। तो ए में है, नहीं दिख रहा, बी में, इसमें भी नहीं दिख रहा, क्योंकि ब्लैक वाला इस साइड है, तो हमें इस साइड में ब्लैक चाहिए। तो अब सी में देखिए, सी वाला आपका देखिए बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इस साइड दोनों में है। इसमें भी देखिए नहीं हुआ, डी वाला भी आपका नहीं होगा, तो सी वाला बिल्कुल आपका सही होगा, क्योंकि इसमें देखिए ब्लैक इस साइड में है, तो इन दोनों में देखिए ब्लैक इस साइड में है, 2 हमें छोटा चाहिए था, तो सी वाला आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक, क्लियर होगा आपको। चलिए प्रश्न नंबर 7 को देख लेते हैं, 8 को देख लेते हैं। 7 आपका क्लियर होगा। तो अब इसको देखिए, यही वृत्त बना है, लेकिन अब ये खुल गया है। अब ये जो आपस में सटेंगे तो ऐसा बनेगा। ठीक है, तो वैसा ऐसा ही चित्र हमें चाहिए, मगर ये खुला हुआ में चाहिए, खुला में चाहिए। तो ऐसा चित्र आपका ए में है और बी में है, तो ए वाला सही होगा कि बी वाला सही होगा? चलिए कमेंट में बताइए आप सब। हाँ, ए वाला देखिए बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये जैसा ब्लैक इस साइड में है, इस साइड में है, तो इसका भी ब्लैक इस साइड में है, इस साइड में है, व्हाइट इस साइड में है, इस साइड में है, इसका व्हाइट इस साइड में है, इस साइड में है। ठीक, क्लियर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। चलिए छात्रों अब हम आ चुके हैं प्रश्न नंबर 9 में। तो 9 में देखिए, इसमें देखिए 1 वृत्त, 2 वृत्त, 3 वृत्त, 4 वृत्त, 5 वृत्त, मतलब 5 वृत्त है। इसमें भी 5 वृत्त है, लेकिन ब्लैक, मतलब जो चित्र यहाँ पे बना हुआ है वही चित्र यहाँ पे ब्लैक में बना हुआ है। ठीक है, अब वही चित्र अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए दूसरा है आपका गया, तो इसमें देखिए व्हाइट चित्र है, तो हमें ब्लैक चित्र यही वाला ऐसा ही चाहिए। तो ऐसा किसमें है, ए में है, तो ए वाला आपका बिल्कुल सही होगा। छात्रों क्यों ए वाला सही होगा? गलत, ए वाला आपका सही नहीं होगा, क्योंकि ये देखिए पास में है और इसमें दूर दूर है, तो हमें ऐसा ही चित्र चाहिए, लेकिन दूर में चाहिए, क्योंकि ये पास में है। तो आपका इसमें देखिए डी में है, तो डी वाला आपका बिल्कुल सही होगा। देखिए ऐसे देखिए सारे बच्चे देखिए कंफ्यूज होते हैं, पेपर में ऐसे ही गलती करके चले जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा इसको समझ करके तभी आंसर करना है। ठीक है, कुछ टाइम तक आपको देख लेना है, कि नहीं कि अब गए तो ऐसा चाहिए तो ऐसा चाहिए, बस सट से बस टिक लगाए, बस भागे चले आए। तो पेपर में देखिए ध्यान से आपको करना है, कोई भी जल्दीबाजी नहीं करनी है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 10 को देख लेते हैं। तो इसको देखिए, ये इस साइड में खुला है, तो अब ये क्या है, ऐसे हो गया है, थोड़ा सा ऐसे हो गया, तो यहाँ पर आकर के यही देखिए चित्र बन रहा है। लेकिन जब ये ऐसे हुआ तो इसका ये जो ब्लैक वाला बॉल है वह बीच में आ गया है। तो अब उसी प्रकार से इसका देखिए प्रश्न नंबर जो 10 है वह भी अब कैसे हो जाएगा, थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा लगता है ना। जब ये ऐसे हुआ है, जब ये ऐसे है तो ये ऐसे हो गया है, जब ये ऐसे है थोड़ा सा ये और ऐसे हो जाएगा अपना। ठीक है, तो जो प्रश्न नंबर आपका 10 है, इसका आपका जो सही होगा वह आपका ए वाला सही होगा, क्योंकि जब ये ऐसे है तो ऐसे होकर के इसका बॉल बीच में आ गया है,
तो उसी प्रकार से जब ये ऐसे है तो इसका ऐसे होकर के इसका भी बोल बीच में आ जाएगा, इसलिए ए वाला आपका बिल्कुल सही है। इसका भी बोल देखिए बीच में है और ये ऐसे अपना पूरा सही तरीके से है। तो छात्रों आई होप कि आपको ये टॉप 10 जो प्रश्न थे 2024 के लिए आपको ये सब सारे समझ में आ चुके होंगे। जो आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। छात्रों 2024 की तैयारी करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और यदि आपके पास पड़ोस या दोस्त रिश्तेदार कोई भी नवोदय विद्यालय 2024 की तैयारी करना चाहता है तो इस वीडियो को उसके पास भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि वह भी बच्चा तैयारी अपना कर सके। तो चलिए अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।